थे ना, अजय जी ने दूसरे के परहेज बीच में नहीं बोल किया रहे थे। क्योंकि मामला विदेश नीति का है और इस तरह का बयान एक सीएम दे सही नहीं है। उन्होंने खुलकर आलोचना की, उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है। मैं पहले आपका रिएक्शन जानना चाहती हूँ भगवंत मान जी के बयान पर। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपों शीतल होएं। भगवंत मान जी अगर किसी देश को 10,000 की संख्या का देश कह रहे हैं और उसके बाद अगर ये कह रहे हैं कि इतनी भीड़ तो हमारे यहाँ जेसीबी देखने के लिए हो जाती है, तो दोनों ही बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई देश संख्या से भले छोटा हो, मन से और दिल से बड़ा होता है, और हमारे देश में ऐसे भी लोग नहीं हैं जो जेसीबी देखने के लिए 10,000 लोग आ जाते हैं। ये भगवान मान के नज़रों में आते होंगे, लेकिन हम तो ऐसा नहीं देखते। ये हो गई पहली चीज़। अंजना जी, दो चीज़ है। एक, जब हम घरेलू राजनीति करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, सड़क से संसद तक एक दूसरे का विरोध करते हैं, लेकिन जब बात मेरे देश की होती है, जब बात मेरे देश के प्रधानमंत्री की होती है और वो अगर कहीं जाते हैं, उनका सम्मान होता है, तो वो सिर्फ उनका नहीं होता, हम 140 करोड़ भारतवासियों का वो सम्मान होता है। इससे किसी को परेशान होने का कोई कारण नहीं है। हम मोदी जी का खूब विरोध करेंगे, उनकी कुनीतियों का विरोध करेंगे। जब पहलगाम में घटना घटी, उसके बाद जिस उम्मीद से हमने सोचा था कि 11 साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत नए पुराने दोस्त पलट जाते बनाए होंगे, अंजना जी बनाए होंगे, लेकिन माफ कीजिएगा, बहुत दुख हुआ। जिस ढंग से विदेश नीति और कूटनीति उस समय सामने आनी चाहिए थी, नहीं आई। हम चाणक्य का देश है, हमारे गुरु चाणक्य रहे हैं, उनसे बड़ा कोई कूटनीतिज्ञ और कोई विदेश नीति का महारत हासिल करने वाला योद्धा नहीं रहा। तो हमने मोदी जी में वो छवि देखनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि मोदी जी असफल रहे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो बहुत ताकतवर अपने आप को कहते हैं, बड़ा देश कहते हैं, उनसे हमें उम्मीद थी कि वो हमें मदद करेंगे। उन्होंने मदद तो छोड़िए, उन्होंने एक प्रकार से हमारा अपमान करने का काम किया, हमें नीचा दिखाने का काम किया। यहाँ विदेश नीति और कूटनीति फेल होती है। मोदी जी कहते थे विदेशों में काला धन छुपा है, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, उन पैसों को लाऊंगा, 15-15 लाख सबके अकाउंट में जाएंगे। हमें लगा मोदी जी जो बाहर घूम रहे हैं, हो सकता है काला धन ढूंढ रहे हूं। अरे काला धन तो छोड़िए, 3 गुना बढ़वा दिए, 3 गुना बढ़वा दिए। अब बताइए हम क्या करें? हम कहें तो कहें क्या, हम करें तो करें क्या? अगर हम उनके सम्मान में कसीदे पढ़ते तो आप कहती है पलट जाते हो, और अगर हम उनका विरोध करें, लोकेशन देखना पड़ेगा। जैसे आप ट्रंप के बारे में बोलने लगे तो खुश हो गए, माइक नीचे रख दिया जाए जी। नहीं तो हम देखिए, हम नीतीश बाबू से भी कभी-कभी प्रभावित हो जाते हैं, कभी एंटी पलटी करते रहते हैं। देखिए 3-4 बड़ी बातें हैं जब विदेश नीति को लेकर चर्चा होती है। मैं 3 सवाल आपसे पूछूंगी। मुझे पता है कि अगर मैं अभी झाजी से पूछ लूं ना कि ग्लोबल साउथ होता क्या है, तो वो नहीं बता पाएंगे। मैं उनको एम्बैरेस नहीं करना चाहती हूँ। अगर आप जानते हैं तो बता सकते हैं, ग्लोबल साउथ क्या है? अजरबैजान और आर्मीनिया का फर्क नहीं जानते, इनको क्या पता? अजरबैजान और आर्मीनिया का फर्क नहीं जानते। तो ये जो विदेश नीति की ग्राउंडिंग पॉलिसीज है इंडिया की, उसको समझे बिना, उसको पढ़े बिना पॉलिटिशियंस जब ऐसा बात करते हैं, तो वो कितना बड़ा झटका है देश की विदेश नीति के लिए। अजरबैजान आज तक पीएम गए ही नहीं, उन्होंने कोट कर दिया। ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट पता नहीं है इनको, और हमारे जो ये मित्र देश है और कैसे भारत एक पावरफुल आवाज बनना चाहता है कि हम चाहे अमेरिका हो, रूस हो, हम ग्लोबल साउथ की तरफ देखें। छोटे देश भी वोट करते हैं, जब वो भारत के पक्ष में करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एवरी कंट्री 10,000 हो, कितना भी हो, उसका वोट काउंट करता है। तीसरी बात, जब भारत ने पाकिस्तान को जाकर उनके सैन्य बेसिस तक पर हमला किया, किसी ने भारत की खुलकर आलोचना तो नहीं की, सैंक्शन लगाने की बात नहीं की। क्या ये अपने आप में एक सफलता नहीं थी? 3 प्रश्न है मेरे। थैंक यू अंजना जी। मैं थोड़ा सा शुरू होऊंगा और नीचे आऊंगा। बहुत अच्छा डिस्कशन है, एंड स्पेशली आज के लिए नहीं, जो आप बच्चे बैठे हो, क्योंकि 5, 10, 15 साल में जो दुनिया बनेगी वो आप लोग देखोगे, उसमें आपको रहना है। सबसे पहली बात है, इस समय दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद, कोविड के बाद, इजराइल गाजा के बाद सारे देश टटोल रहे हैं, मेरे कौन अच्छे पार्टनर है, मेरी कौन सी सप्लाई चेन है। इस समय एक मैट्रिक्स बन रहा है। 5-10 साल बाद आप इस मैट्रिक्स में रहोगे, जो कि आज अंडर कंस्ट्रक्शन है। 1, तो आज जो हो रहा है बहुत अहम है, दैट्स 1। सेकेंडली, क्विकली बात है जो छोटे देशों को अंजना जी बता रही हैं, हमें यह ध्यान होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस में, WHO में, तमाम जो ये बॉडीज हैं, बहुतों में इलेक्शन होती है चेयरमैनशिप के लिए इत्यादि, UN में भी। तो जब हमें वहां वोट चाहिए, एक कंट्री का एक वोट है,
वो बात अलग है कि वीटो है अमेरिका का और इन 5 देशों पे, राइट, पर उनके अलावा हर देश का एक वोट है। घाना का, गैम्बिया का, अजरबैजान का, आर्मेनिया, रोमानिया, हर एक का एक वोट है। वो हमें चाहिए इंटरनेशनल फोरम्स में। उसके अलावा यस, पार्टनरशिप्स पे आता हूं मैं। एक चीज और बहुत चर्चा हो रही है, कितने नंबर ऑफ ट्रिप्स हुआ है मोदी जी, राइट। मैं भी आंकड़े देख रहा था, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो साल के करीब 10 ट्रिप करता है। मैक्रॉन या जो भी फ्रांस का करीब साल के 35 ट्रिप करते हैं। यूके के ऋषि सुनक या पहले या अभी वाले ये करीब 20 ट्रिप करते हैं साल के। जापान का करीब 10 करता है और मोदी जी का भी एवरेज 10 का है। तो आप ये देखिए दुनिया भर के लीडर जो है ना इस समय, आपके यहाँ लॉ, MBA, कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स बैठे हैं, बिजनेसमैन, इस समय किसी भी देश के लीडर को बाहर जाना है, बाहर पार्टनरशिप्स बनाना है, अपने देश को प्रमोट करना है मल्टीपल हाथ उठाइए एंगल से। सवाल के लिए। हाँ। अभी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि पंजाब में दलित मुख्यमंत्री नहीं बना है, तो भाजपा ने अपने किस राज्य में दलित मुख्यमंत्री बनाया है, ये बताएं। देखिए ऐसा है, हमने तो देश में राष्ट्रपति दलित बनाया है। राष्ट्रपति का पद तो सर्वोच्च संवैधानिक पद है, पर इसी पद के बैठे हुए व्यक्ति को कोविड कहा गया, कोविंद जी को कोविड कहा गया। इसीलिए मुझे लगता है अंजना जी बाकी के सवाल भी देने, अंजना जी बाकी का जवाब भी देने दीजिए। क्या इनके हिसाब से राष्ट्रपति का पद मुख्यमंत्री से बड़ा है, छोटा है? अब सुन लीजिए, पूरी बात करने दीजिए। देखिए अभी यहाँ पर अजय जी ने कहा, देखिए इनके डिफॉल्ट सेटिंग नाना नाना ही है, इसीलिए इनसे पूछा गया 26/11 के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करोगे? नाना नाना। पाकिस्तान का हाथ है 26/11 में, नाना नाना। हिंदुत्व का हाथ है, समझौता पुलवामा में किसका हाथ है? हिंदुत्व का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, नाना नाना। पाकिस्तान दुश्मन देश है, BK हरिप्रसाद बोलते हैं नाना नाना। और इंडस वाटर ट्रीटी बैन करोगे? नाना नाना। 60 वर्षों तक नहीं किया हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके दिखा दिया कि न केवल सैन्य बंदी बल्कि हमने कूटनीतिक की बंदी और जलबंदी भी किया। और अब दूसरी बात सुन लीजिए, बीच में लगातार बोले जा रहे हैं। अब आनंद दुबे जी ने अच्छा बोला कि मैं देश के साथ हूं, पर आनंद दुबे जी आप ये बताइए कि आप अपनी पार्टी में प्रियंका चतुर्वेदी के साथ है या संजय राउत के साथ है? संजय राउत बोलते हैं टूर एंड ट्रैवल पर प्रियंका चतुर्वेदी गई, और प्रियंका चतुर्वेदी बोलती है कि देखिए वहां पर हमने जाकर भारत का पक्ष मजबूती से रखा क्योंकि भारत ने सरेंडर नहीं किया, भारत ने सीजफायर नहीं किया। तो समझ नहीं आ रहा आप लैंग्वेज डेफिशिएंसी के साथ है या आप इंटेग्रिटी डेफिशिएंसी के साथ है, समझ नहीं आ रहा। और आखिरी बात देखिए, अजय जी से मैं कहूंगा, अजय उपाध्याय जी से मेरे मित्र है, असाइनमेंट की छोड़ दीजिए, अलाइनमेंट ठीक कर दीजिए अपना। मनमोहन सिंह कहते हैं कि यूक्रेन रशिया पॉलिसी बहुत अच्छी रही मोदी सरकार की, हमने गलती की। थरूर जी कहते हैं कि आई हैव एग ऑन माय फेस, पहले मैंने गलत स्टैंड लिया था रशिया यूक्रेन पे। और यहां तक कि राहुल गांधी से जब पूछा गया कि यूक्रेन रशिया में आप क्या करते मान्यवर, तो उन्होंने कहा लगभग यही पॉलिसी होती जो भारत सरकार की है। तो यहां पर तो असाइनमेंट है नाना नाना करने का, वहां पर नेता अलाइनमेंट दिखाते हैं, पर शशि थरूर के अलाइनमेंट को बिगाड़ने वाले भी यही है। चलिए जल्दी से जवाब। अजरबैजान शशि थरूर आपकी नई मुश्किल बन गए हैं क्या? अलाइनमेंट की बात की है, वाकई भारत की विदेश नीति मनमोहन सिंह के समय में सही में अलाइंड थी। तभी पाकिस्तान से, अरे पाकिस्तान को भी घुटने पे टकना पड़ा था, उसको जो है आतंकवादी देश घोषित कराया था। अच्छा, हमने उसको जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहां घोषित हुआ है पाकिस्तान आतंकवादी देश? आज वो आतंकवादी के ग्रे लिस्ट में डाला गया था। ग्रे लिस्ट में डाला था। तो कब? तो वही हुआ, कब डाला था? ये 17-19 के आसपास की बात। पहले भी डाला था, 11 में भी, आप लोगों को शायद नहीं है, 11 में भी डाला था। दूसरी बात इनको ये ध्यान ही नहीं रहता, इन्हें अपनी सिर्फ दिखती है। अरे भाई, देश की विदेश नीति एक निरंतरता में चलती है। आज की विदेश नीति फ्रीक्वेंट फ्लायर के हिसाब से चल रही है। ठीक कहा रविंद्र सचदेवा जी ने कि विदेश मंत्री का काम अब कुछ नहीं रह गया है। विदेश मंत्री विदेशों में जाकर के राजदूतों के सहारे वहां पे सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं, मोदी 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 मोदी, यही चिल्लाने का काम वहां रह गया है। लोगों को इकट्ठा करके प्रधानमंत्री खर्च करके झूठ सिर्फ अपने नाम को फैलाने का बोलना है। नाम नहीं, देश का नाम भारत का नाम होना चाहिए। भारत के नाम से ज्यादा राहुल गांधी जाते हैं इनको
रहे हैं, अमेरिका सुनिए, में, वो चिल्ला और रहे हैं। मोदी जाते हैं तो वहां के अरे, सीनेट को संबोधित करते हैं, और वहां मोदी देखिए, मोदी होता चिल्लाएंगे। अंजना है, जी, इनके पेट में दर्द होता है। सुनिए, नहीं चिल्लाइए, आपके पेट सुनिए के ना, दर्द सुनिए का ना। कोई अंजना जी, उपाय अरे नहीं है। भाई, 5 राहुल सेकंड, गांधी जब विदेश पाँच जाते सेकंड। हैं, चिल्ला रहे हैं, भारत को चाचा, बदनाम करते मैं हैं, बार-बार कहता कहते हूं हैं कि सिखों चाचा की मरे पगड़ियां अंधेरा उछाल दी में जाएगी, और मणिशंकर भतीजे का नाम जाते हैं, पावर हाउस। पाकिस्तान से कहते हैं और मोदी भतीजे का नाम बचाने पावर में, हाउस है। कुछ बच्चों के में, सवाल और है। मोदी जाते हैं हाँ जी, तो जैसे सम्मान लेकर मणिपुर आते में हैं। विदेश जब नीति में बहुत निरंतरता बड़े होनी लेवल पे चाहिए। वायलेंस होता है, बस फार्मर यही प्रोटेस्ट होना होते हैं, चाहिए। तो हमारे जो पीएम मोदी हैं वो बाहर फॉरेन में विजिट्स करते हैं, ये देश के मुद्दों पे ध्यान देने के बजाय शहजाद जी जवाब एकदम दीजिए। सही सही प्रश्न है उनका कि वही विदेश खाली घूमने अंजना का जी, काम सवाल है। नहीं सुना। आप ही से उन्होंने कहा कि जब देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे होते हैं, मणिपुर से लेकर किसान आंदोलन, तो वहां नहीं पीएम विदेश जाते। प्रधानमंत्री जी वहीं घूमने चले जाते हैं। देखिए हिमाचल अरे प्रदेश आप लोग इतना हिस्टीरिया क्यों हो गया है भाई? गजब क्या हुआ? आप उनसे सवाल पूछिए, जवाब तो लेने हिमाचल में आपदा आया हुआ Keep your mic down. वहाँ भी नहीं जा रहे हैं। अंजना जी, आपको शायद पता होगा कि मणिपुर के विषय में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन केंद्र की सरकार के खिलाफ लाया गया था। उस समय पर जब पूरा जवाब दिया गया तो अरे विपक्ष भाई, भाग गया 2.5 पार्लियामेंट साल हो से। गया। उसके जाते बाद क्यों नहीं? 2 प्रधानमंत्री बार जी क्यों मणिपुर नहीं पर जाना जब चर्चा चाहिए? हुई, देश नेता नहीं है क्या? प्रतिपक्ष भाग गए थे मणिपुर पार्लियामेंट देश का से। हिस्सा नहीं और है जहां क्या? तक सवाल है नहीं मणिपुर की बनते हो असेंबली देश का में, हिस्सा। आज तक इन्होंने प्रधानमंत्री जी पूरा नो विश्व कॉन्फिडेंस भ्रमण मोशन वहां की करेंगे। सरकार के खिलाफ पूरा नहीं लाया है। विश्व इसका घूमेंगे। मतलब ठीक। इनको मुद्दा दिल्ली में तो बनाना है, पर मणिपुर और यार, नेपाल यार, में कोई यार, चर्चा नहीं करनी है। यार, दूसरी बात, मणिपुर नहीं अंजना जी जाएंगे। प्लीज, अंजना जी, ये अंजना आपकी जी, मैं बीच में नीति नहीं बोल है। रहा। अजय यही जी, आपकी नीति अजय है। भाई सुनिए ना, नीति है। देखिए अच्छा, इन्होंने कहा प्रधानमंत्री को फ्रीक्वेंट जाना फ्लायर। चाहिए कि नहीं? अंजना जी इन्होंने मणिपुर कहा, जाना चाहिए कि नहीं? अंजना जी यस इन्होंने या नो में कहा जवाब दीजिए। फ्रीक्वेंट फ्लायर। मणिपुर मैं जाना कहता हूं- चाहिए कि नहीं? अंजना जी, मैंने मणिपुर जाना चाहिए कि नहीं? आपके नहीं, समय पर नहीं जब बोल मणिपुर पाए। जला फिर तब कौन ना गया था कर बताइए? रहे हैं। गृह फिर मंत्री आप गए ना थे, कर रहे हैं। MOS होम भी अरे नहीं गए थे। मणिपुर चलिए का छोड़िए, समय ही अब आपके सुनिए, समय। आपके ना, समय, ना, आपके ना, समय। ना, ना। यही हो होता गया, है। अंजना जी इस प्रकार से यही डिबेट अंतर करनी है है क्या? आपसे। अंजना जी, मैं आपके जवाब दे समय, दूं। आपके समय। अब मेरे अंजना पास जी, माइक अपनी आके अपनी लेने बारी के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। अंजना जी अपनी अपनी बारी में कह रहा 10 हूं, सेकंड लेकर। मणिपुर भी जाना चाहिए, जवाब हिमाचल जवाब प्रदेश भी खत्म जाना हो चाहिए। जाए ना। आपका उनसे क्यों आप कंपटीशन में लग गए? कांग्रेस वाले भी वही बोल रहे हैं। अच्छा अंजना जी, अब अब तो 10 दिल्ली में अभी पंजाब में चुनाव नहीं है। हाँ। 15 सेकंड बोल लेकर लीजिए, सिर्फ इनको अपनी बोलने बात दिया जाए संक्षेप में अपनी रखना बात। चाहता हूं। फ्रीक्वेंट फ्लायर पॉलिसी तो होनी चाहिए, पर फ्रीक्वेंट लायर पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। मुझे बताइए कि ट्वीट करके सुप्रिया श्रीनेत ने कहा था G7 का इनवाइट नहीं आया, क्या ऑफिशियली माफी मांगी कांग्रेस पार्टी ने? ऑफिशियली एक गलत डिजिटल प्रेस रिलीज दिखाया था जयराम रमेश ने ये कहते हुए कि अमेरिका से जारी हुआ है, क्या वो सच था? इन्होंने ट्वीट करके कहा था कि सऊदी ने वर्क वीजा कैंसिल किया भारत के, क्या वो सच निकला? रशिया और पाकिस्तान का MOU सोच लिया था, क्या वो सच निकला? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह बता दीजिए कि अगर पॉलिसी और नीति सेम होनी चाहिए, जब आपको बोला गया था कि न्यूक्लियर टेस्ट करना है, अमेरिका के दबाव में कांग्रेस की सरकार ने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए, जब वाजपेयी जी की सरकार ने न्यूक्लियर टेस्ट किए तो चिदम्बरम और सोनिया गांधी ने उसका विरोध किया, और आज भी इन्होंने बहुत बहुत दस नाना सेकंड किया, किया। बहुत नाना किया। अच्छा, एक बार ये बोल ले, उसके बाद जवाब दे दीजिए। ये वो नाना वाले हैं कि नाना करते। 74 में इंदिरा गांधी ने एक न्यूक्लियर शेर पढ़ रहे हो, विस्फोट अरे, हमला किया। मुंबई से आए हैं। अरे बहुत शहजाद उसके बाद भाई जवाब ले लो। बड़ा नाना किए। ये नाना करते हाँ। 30 वर्ष से नाना करते प्यार हम ही से कर बैठे, और जब 2019 में सरकार बनाने की बात आई, मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, तो हमको बोले कबूतर जा जा। ये वो नाना वाले हैं। तो इनके नाना में और इनके हाँ वो में दर्द देश भूले की नहीं है दुनिया दुबे को, जी। देश वो दुनिया 30 आज को भी है। अंतर करना कभी समझ में ही नहीं आया। अरे भाई, आपके समय में आपने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हाँ 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 हाँ, विदेशों से काला धन आएगा, हाँ 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 हाँ, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हाँ 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 हाँ, माताओं बहनों की सुरक्षा पुख्ता हो जाएगी, हाँ 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 हाँ। तो आपके हाँ और ना में कोई अंतर है प्रभु? कि कथनी में अंतर, करनी में अंतर। जो हाँ, कहते हो अब मैं करते जवाब दे नहीं, दूं? और जो नहीं कहते हो वो पहले अब कर मैं देते जवाब दे दूं? हो। रातों एक ही रात वाक्य लगेगा, पाकिस्तान एक ही चले वाक्य। जाते हो, अच्छा, अच्छा, बिरयानी जी का खाने, जवाब ले, बिरयानी हो खाने गया। पहुंच जाते अब हैं इरशाद, बिना इरशाद। बुलाए, अंजना जी, बिना एक ही बुलाए वाक्य, एक ही बिरयानी वाक्य। खाने अंजना जी, वाले। एक ही वाक्य। अरे हमें दाल रोटी अंजना तो जी, खिला एक ही दो, वाक्य। देशवासियों को हाँ, दाल सुनिए। रोटी तो खिला दो। आपके हाँ हाँ याद दिला रहे हैं वो। हाँ, बाकी सब तो छोड़ दीजिए। अरे भाई साहब, अजरबैजान और आर्मेनिया का अंतर जानिए पहले, आप छोड़ दीजिए इस विषय को। आनंद दुबे जी, अब बाकी सब छोड़ दीजिए, सिर्फ इस पे बता दीजिए कि 26/11 हिंदुत्व की पॉलिसी थी या वो पाकिस्तान ने किया था? क्योंकि आज भी आपके नए नए साथी कांग्रेस ने तो बुक का विमोचन करके मुंबई में जो सबसे बड़ा हल्ला हमला हुआ था उसको कहा था ये पाकिस्तान ने नहीं, हिंदुओं ने किया था। बताइए, उनके साथ खड़े दिग्विजय सिंह के साथ। अरे कांग्रेस के बताइए। प्रवक्ता आपके समक्ष खड़े हैं, कांग्रेस की बात भी अब शिवसेना अब हाँ हाँ हो जी, जी, मैं आ रही गया, हूँ। अब कांग्रेस की बात पे हाँ हाँ हो गया। ओके मैम, मेरा सवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से ये है कि सीएम एक बहुत ही गरिमामय पद होता है, एक पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व होता है। तो माननीय भगवंत मान ने जो स्टेटमेंट दिया है वो देश के प्रधानमंत्री पे दिया है, क्या ये न्यायपूर्वक है? मतलब देश के प्रधानमंत्री को लेके या फिर किसी देश को लेके ऐसी बातें करना, उस देश का नाम भी ढंग से नहीं लेना, या भले वो देश कितना छोटा हो,
लेकिन हमारे प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोगों को अपनापन महसूस करवाते हैं, तो उस पर ये स्टेटमेंट देना किस हद तक सही है? देखिए, सभी देशों का अपना सम्मान है, इस बात को मैंने पहले भी कहा है, फिर से कह रहा हूं। भगवंत मान का ये बयान जो उन्होंने दिया है गलत है। हाथ उठाइए। मुझे लगता है ज्यादातर है, कितने लोग मानते हैं कि उनका बयान सही है? आप मानते हैं सही है? मैं अपनी बात पूरी कर लूं? ठीक है अंजना जी। हाँ, हर देश का सम्मान है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बात आज फिर से वही है, भगवंत मान जी ने भी यही कहा है कि देश में जब मणिपुर जल रहा है वहां प्रधानमंत्री के पास जाने का समय नहीं है। हिमाचल प्रदेश में क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, आप सोचिए कि वहां पर सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं हमारे देश में। सरकार है मान्यवर। अरे देश में नहीं है क्या? हिमाचल में ये कांग्रेस भाजपा में पड़े रहेंगे हम लोग? यहाँ पर लोग मर रहे हैं, यहाँ पर लोग मर रहे हैं। ये कांग्रेस भाजपा हो रहा है, कांग्रेस भाजपा दोनों ने मिलकर बेड़ा गर्क कर रखा है। और मैं आपको बताऊं, वहां पे प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है, पहले टेस्टिंग होनी चाहिए। तो भगवंत मान जी ने यही कहा, आप जाइए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराइए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब देश में आपदा आती है, दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, मणिपुर चलता है, हिमाचल में लोग मर रहे हैं, अरे वहां पे भी जाओ, संवेदना व्यक्त करो। आपकी सांसद कंगना रनावत जाती हैं, कहती है हमको मजा नहीं आ रहा है सांसद बन करके। इन्होंने तो पूरे देश के बारे में गिना दिया, अजरबैजान के बारे में गिना दिया। सुन लीजिए, आप बताइए टर्की प्रधानमंत्री गए थे कि नहीं गए थे? आप बताइए टर्की गए थे कि नहीं गए थे? टर्की में क्या टर्की किसके साथ खड़ा था बताइए? क्या टर्की पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा था? क्या टर्की पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा था? दुबे जी आप भी माइक ले लीजिए, मेरी तरफ से उनका माइक ले लीजिए। बिरयानी खाने गए थे कि नहीं गए थे? सब भी हाथ जोड़ रहे हैं। बिरयानी खाने गए थे? अरे शांत हो जाइए, शांत। हमारे यहाँ पे लोग हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसे नहीं होती डिबेट। सब जनता भी हाथ माइक रख। अंजना जी, इन्होंने हिमाचल के बारे में पूछा, मणिपुर के बारे में पूछा, मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट है? पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट है? पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? इनको अपने स्टेट जो इनके पास स्टेट है वो नहीं पता। पूरी दुनिया की चर्चा करनी है, नोबेल पीस प्राइज मुझे मिल जाए ये बताना है। अरे भाई चलिए सवाल है, सवाल इनको पंजाब में डिस्ट्रिक्ट नहीं दिखा पाया है, वो मेडल का लालची हो सकता है। सर मेरा सवाल ये है कि हमारी पॉलिसी हमेशा से नेबरहुड फर्स्ट की रही है, और आज के टाइम पे जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे वो म्यांमार हो, भूटान हो, नेपाल हो, मालदीव्स हो, वो हमारे खिलाफ चाइना के साथ खड़े होते दिख रहे हैं। तो हम नेबरहुड फर्स्ट को पहले ना रख के फॉरेन विजिट्स को कम करके थोड़ा इस दिशा में ध्यान दे सकते हैं। मैं वो प्रवक्ता हूं जो स्पेसिफिक एग्जांपल्स और फैक्ट्स के साथ बात करता है। मैं आपको दो आपने जो नाम गिनाए उन्हीं के उदाहरण देता हूं। मुइजू की सरकार आई थी मालदीव्स में इंडिया आउट के कैंपेन पर, आज वही मुइजू हमारा हो सकता है रिपब्लिक डे में वो चीफ गेस्ट भी बने, और उनका आज का कैंपेन है इंडिया इज आवर क्लोजेस्ट एलाई। उन्होंने तो कटरीना कैफ को भी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। छोड़ दीजिए इस बात को, दूसरी बात मैं बताता हूं, श्रीलंका को जब चाइना ने कोई सपोर्ट नहीं किया, हमने उनको क्रेडिट लाइन दी। श्रीलंका में वैसे वो सरकार आई है जिसको एंटी इंडिया माना जाता है, परंतु श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री बने उनकी पहली फॉरेन विजिट भारत की थी, और पहला फॉरेन डिग्नेटरी जिन्होंने उनको विजिट किया वो भारत के विदेश मंत्री थे। इसीलिए मुझे लगता है कि इनके प्रोपेगेंडा में मत आइए, इनका सच का सामना तो इनको भी करना पड़ता है। राहुल गांधी ने भी माना कि यूक्रेन रशिया की पॉलिसी सही थी, वरना मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा था रशिया के खिलाफ वोट कर दीजिए। अगर रशिया के खिलाफ वोट करते तो S-400 मिलता, तेल कम दाम पर मिलता। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि रशिया पर जो ये पॉलिसी बता रहे थे सही थी गलत थी? बाकी को भी बोलने दे। पहली बात, इन लोगों ने बड़ा सलीके से झूठ बोलते हैं, ये तो है इनकी आदत, और यही इनकी अच्छाई भी है। इसीलिए बहुत दिन तक लोग भ्रमित भी रहे। अब समझ रहा है, बांग्लादेश जैसा देश जिसको हमने आजाद कराया, हम नहीं कहते कि इंदिरा गांधी ने आजाद कराया, इस भारत ने आजाद कराया, वो देश भी आज हमारे साथ नहीं है, जबकि शेख हसीना को हमारे यहाँ आके रहना पड़ा। आप देख रहे हैं कि क्या हालत है चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ वो गलबैया मिला रहा है। नेपाल और भूटान जो हमारे साथ सदियों से रहा, हमारा सांस्कृतिक कहीं ना कहीं उससे संबंध होते, ऐतिहासिक संबंध रहा, आज वो भी देश जो है समय समय पर आंख दिखाने लगता है। ये सच्चाई है भारत की विदेश नीति का वर्तमान में। हम पड़ोसी देशों से अलग होते गए। वैश्विक स्तर पर यदि बात करें, एशिया में हम लीडर होते थे, एशिया फॉर इंडिया था। आज एशिया जो है, एशिया के अंदर जापान से लेकर के, और जब आप आगे की तरफ पढ़ेंगे मालदीव और अफगानिस्तान तक, चाइना का एक न एक दिन धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। वैश्विक स्तर पर जितने लीडर हैं, चाहे वो अमेरिका हो या रसा हो, आज आप जाते दोनों तरफ हैं, दोनों तरफ अपना गला मिलाने का सिर्फ काम कर लेते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं। फोटोशॉप नहीं होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति। विदेश नीति में आपकी दृढ़ता चाहिए,
आपकी ताकत से आपकी पहचान होती है, और आपकी ताकत इस देश की जनमानस है। देश का 140 करोड़ लोग जो जब आवाज उठाते हैं उस पर होता है। अमेरिका ने क्या किया? हथकड़ी लगा करके हमारे लोगों को इस देश के अंदर भेजा, एक बार भी आपकी आवाज नहीं आई। अमेरिका कहता है कि हम व्यापार पर टैरिफ लगाएंगे, अभी भी वार्ता चल रही है, किसानों के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, मौन है प्रधानमंत्री जी। अमेरिका कहता है 24 बार कह दिया कि हमने सीज फायर कराया, एक बार आवाज नहीं आई प्रधानमंत्री की। ये विदेश नीति है क्या? या घूमने की नीति है? घूमने की नीति बंद कीजिए विदेशों में। विदेश यात्रा दर्शन के लिए नहीं होता है, दार्शनिक तौर पे विदेश नीति सैद्धांतिक आधार पर चलता है और सिद्धांत दिखता है। चूंकि आपने चश्मा गलत पहना, आपकी एक बात से सहमत हूं। फिर बोल रहा हूं मैं, चाचा मन अंधेरे में ये चिल्लाएंगे, पूरा देश देख रहा है इनके बारे में। महाशक्ति से, दृढ़ता से देश का परिचय होता है, मैं मानता हूं। भारत ने जब महाशक्ति का परिचय दिया, 9 उसके ठिकाने आतंकवादी को उड़ा दिए, 11 एयरबेस उड़ा दिए, तो ये सरेंडर कहने लगे। ये वो प्रधानमंत्री है जो लाल चौक पर तिरंगा लहरा चुके हैं, झूठ बोल रहा है। नहीं थे। कांग्रेस का पूरा खानदान बताए कि कब लाल चौक पर तिरंगा लहराया, आपको समझ में नहीं आएगा। प्रधानमंत्री जी नहीं बोल पा रहे हैं, आप बोलिए समझ में नहीं आएगा। ये वो प्रधानमंत्री है। ट्रंप ने बोला, 1 मिनट, ट्रंप क्या चाचा लगता है? ट्रंप पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? कांग्रेस की प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। प्लीज मत करिए ये काम। ये वो प्रधानमंत्री हैं जब दुनिया के तमाम देशों ने भारत के ऊपर बैन लगाया था, ये लोग वो लोग थे जो मोदी पर बैन लगाने की वकालत अमेरिका से कर रहे थे। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो G20 में भारत के धरती पर अमेरिका को प्रेस कॉन्फ्रेंस बाइडेन को नहीं करने दिया, क्योंकि वो हमारी नीति के खिलाफ था। हम दुनिया में कभी नहीं झुके, आपने झुकाया है। आप वो लोग हैं। मनमोहन सिंह सरकार के गूगल चेक करिएगा, मनमोहन सिंह सरकार के पेट्रोलियम मंत्री थे मनीष शंकर अय्यर। गैस पाइपलाइन आना था ईरान से भारत, अमेरिका के दबाव में मनमोहन सिंह ने अपने मंत्री को बदल दिया। आप बताएंगे देशभक्ति क्या है और अमेरिका के सामने दोस्ती क्या है? आप नहीं बता सकते। क्या ये इस तथ्य को साबित करेंगे? ये भारत के विदेश नीति पर आप प्रश्न लगा रहे हैं, दबाव में उनको विड्रॉ किया है, झूठ बोल रहे हैं। जब चांद पर पहुंचा हो भारत और चौथी आर्थिक व्यवस्था दुनिया में महाशक्ति के रूप में उभरा हो, आप भारत का मस्तक दुनिया के सामने नीचा करने में कोई कमी नहीं रखते। भारत आपको माफ नहीं करेगा। यदि मनमोहन सिंह की तरह हमारी आर्थिक नीति 8% के ग्रोथ के साथ रहती, हम 22 में चौथी अर्थव्यवस्था हो जाते। अभी 26 आने वाला है, अभी भी क्या होगा कहना मुश्किल है। साल में मात्र 59 विदेश यात्रा है उनकी, और दुनिया का कोई देश वो कारण है सिंदूर के समय भारत के खिलाफ नहीं गया। उन्होंने तस्दीक की भारत को संप्रभुता की रक्षा करने का अधिकार है। आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे। आपको नहीं पता कि देश के नागरिकों की रक्षा करने की जो कीमत चुकानी पड़ती है, आपने कभी चुकाई नहीं है। रक्षा कीजिएगा, पहले अपनी रक्षा कीजिए। प्रधान मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक कराइए, छोड़ दीजिए उसकी चिंता, छोड़ दीजिए उसकी चिंता, छोड़ दीजिए। पप्पू यादव को धक्के मारिए, अनिल कुमार को लात मारिए, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। चिंता है हमारे मुख्यमंत्री भाई, आपके मुख्यमंत्री होंगे, नेता हमारे हैं वो, आप चिंता छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है, नीतीश कुमार की सेहत पे आप लोग दोनों बाहर जाके बात कर लीजिएगा, हमें कोई रुचि नहीं है इस पर बहस को पूरा टाइम बर्बाद करने में। प्रमुख श्रीमान मोहन भागवत जी ने कह दिया है कि 75 के बाद राजनीति नहीं करना चाहिए। 2-3 महीना बचा है, जितना देश घूमना है घूमिए, लेकिन फिर से मेरा निवेदन है कि पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाइए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाइए। लेकिन हिमाचल प्रदेश, मणिपुर भी जाइए, देश की समस्या को भी देखिए, बेरोजगारी को भी देखिए, भ्रष्टाचार को भी देखिए, शिक्षा की राजनीति में 150 देश घूमने से कुछ नहीं होता है। जब जरूरत पड़ता है तब हमारे साथ कौन खड़ा है वो पता लगता है कि सच्चा दोस्त कौन है। खाली बिना बुलाए बिरयानी खाने से कुछ नहीं होता। ये शाउटिंग मैच हो गया। अजय जी ने बोला कि चाइना का प्रभाव ऐसा है कि एमओयू जाकर साइन कर देते हैं, अक्साई चीन जाकर दे देते हैं, आरजीएफ में चंदा लेते हैं चाइना का। और अभी उन्होंने भूटान की बात की, जब भूटान, सुनिए ना, डोकलाम में जब डोकलाम में पहली बार भारत की सेना ने चाइना की सेना को आंख से आंख मिलाकर जवाब दिया, तब ये चाइनीज एम्बेसडर के साथ चाइनीज हक्का नूडल्स राहुल गांधी खा रहे थे। 24 बार छोड़ दीजिए इसके बारे में बोलना, सुन लीजिए। मैंने अजय जी आपके प्रधानमंत्री जी झूला कितनी बार झूले? प्रधानमंत्री जी 18 बार झूले या 22 बार झूले? झूला चाइना के साथ बोले थे आपके, प्लीज सर। और आखिरी बात देखिए अंजना जी, मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, आपको पता है 62 का जब युद्ध हुआ
तो सरेंडर इसको कहते हैं कि नेहरू जी ने पत्र लिखा यूएस को कि यूनाइटेड स्टेट्स अपनी एयरफोर्स और अपने पायलट दे, क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है लड़ने की चाइना से। 1968 में 65 में वॉर जीतने के बाद 68 में 828 स्क्वायर किलोमीटर रन ऑफ कच्छ का पाकिस्तान को दे दिया। 74 में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देने की फिराक में थे। 71 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर दे दिया बिना पीओ के लिए। और 1994 में जब न्यूक्लियर टेस्ट करने की बारी थी तो दुबक कर बैठ गए, परंतु पाकिस्तान को ट्रूप मूवमेंट बनाने के लिए एग्रीमेंट साइन करके यूनाइटेड नेशन में रजिस्टर करके आ गया। इसीलिए आपके हर कैलेंडर में है सरेंडर। यासीन मलिक के साथ चाय पीने वाला प्रधानमंत्री इस देश को बर्दाश्त नहीं करेगा। आज यासीन मलिक अपने आतंकवादी गतिविधि में जेल में है, अपने देश को कमजोर किया, हमने देश का मस्तक ऊंचा उठाया है। आपको समझ में नहीं आएगा देश भारत के परमाणु नीति पर भी जिस तरह से लगातार प्रश्न लगा रहे हैं, ये देश के साइंटिस्ट पर प्रश्न लगाने का काम कर रहे हैं। ये समझ लीजिए 1974 में विस्फोट इंदिरा गांधी ने किया था और वो लैंडमार्क रहा है विश्व में परमाणु शक्ति। इंदिरा गांधी ने विस्फोट किया था। अब यही सुनना बाकी रह गया था कि इंदिरा गांधी ने जाकर विस्फोट जब अटल जी ने विस्फोट किया, अटल जी को भी हम लोगों ने सैल्यूट किया। तो अटल जी का भी प्रधानमंत्री है देश के भी को भी अंडरमाइन करना ये इनकी नीति है, इनकी हो सकती है। इनको अपने भी प्रधानमंत्री से चलिए ठीक है, इसी के साथ वक्त इतने की इजाजत देता है जय जी। चलिए तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।